नमस्कार। तो आज की स्टोरी है एक किसान की कहानी। दरअसल एक किसान अफ्रीका के देश में रहता था और उस समय अफ्रीका में डायमंड हीरे को खोजने की बहुत ज़्यादा प्रथा चालू थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हीरे की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तो इस किसान को लगता था कि बहुत दिनों से उसका जो फसल जो है अच्छी फसल का उत्पादन नहीं हो रहा था और वो लगातार घाटे की स्थिति में था। तो वो एक निर्णय लेता और अपने परिवार के सामने अपनी बात रखता है। वो कहता है कि चूँकि मुझे इस समय पैसों की बहुत समस्या है और इसी वजह से मैं जो है अपनी खेती जो है उसको बेच रहा हूँ और खेती बेचकर मैं हीरे की तलाश करूँगा और हीरे की खानों को प्राप्त कर हीरे का पता लगाकर मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूँगा। इसलिए वो अपनी खेती बेच देता है और वहीं पास के बराबर के एक गाँव का जो एक दूसरा आदमी होता है उसकी खेती खरीद लेता है और वो जो पहला वाला किसान है वो हीरे की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, या आप यूँ कह लीजिए कि घूमने लगता है, उसकी तलाश में निकल पड़ता है। तो जो दूसरा किसान था जिसने उसकी खेती खरीदी थी, वो जब आता है उसके खेत और देखता है कि इसमें जो है उसे लगता है कि एक लंबी अवधि से इस खेत की अच्छे से जुताई नहीं हुई थी। उसे लगता है कि पहले इस खेत को अच्छे से खोदना चाहिए, उसकी अच्छे से जुताई करनी चाहिए। तो वो खेत की जुताई शुरू करता है। चूँकि नदी के बराबर में वो खेत होते हैं तो जुताई करते समय उसके जो है उसके हाथ एक पत्थर लगता है। उस खेत से जो है जब वो खुदाई कर रहा था बराबर की किनारे चारों तरफ, तो उसको एक पत्थर मिलता है और वो जो पत्थर होता है आप देखेंगे रेनबो कलर के जो कलर्स हैं उसमें दिखाई पड़ रहे थे, उसमें जो है रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उसे लगता है कि चूँकि मैंने अभी हाल ही में नए नए जो है खेत खरीदे हैं और मुझे इस खेत से जो पत्थर मिला है मुझे इसको जो है अपने घर पर रख देना चाहिए। वो उस पत्थर को वहाँ से उठा लाता है और अपने घर पर अपने कमरे में रख देता है। एक कुछ समयावधि बाद उसके घर एक रिश्तेदार आते हैं और जब वो रिश्तेदार आते हैं तो देखते हैं, जब वो पत्थर देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला है। तो बताता है कि मैं जब अपने खेत की खुदाई कर रहा था, जब उसे जुताई कर रहा था तो वहाँ जो बराबर के किनारे में मुझे ये मिला था। वो रिश्तेदार कहता है चलो मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो किसान उस अपने रिश्तेदार को लेके वहाँ पर जाता है और फिर जो है वो दोनों मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू करते हैं। काफ़ी खुदाई करने के पश्चात उसको जो है उस जगह पर एक बहुत बड़ी हीरे की खान उसके हाथ लगती है। वो किसान जो है अचरज में पड़ जाता है, बहुत प्रसन्न होता है और बहुत मग्न हो जाता है। दरअसल कई बार हम सभी क्या करते हैं, बहुत बड़ी सफलता की तलाश में या खुशियों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। जिन चीज़ों की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं दरअसल वे चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं। हमें बशर्ते उन पे जो है फोकस करना होता है, मेहनत करनी होती है। जो चीज़ें आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जो खुशियाँ आप बाहर तलाश रहे हैं, जो सफलता आप बाहर चाह रहे हैं, वे सफलताएँ, वे खुशियाँ, वे अच्छे पल वो कहीं और नहीं, वो आप में ही समाहित हैं। उनको आप तराशिए, उनको आप तलाशिए, उन पे आप मेहनत कीजिए, तभी वो आपके हाथ लगेंगे, अन्यथा कोई और आएगा और उनको जो है अपना लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी और के पास ये स्टोरी पहुँचेगी तो शायद उसका भी दिन बन जाए। इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।